प्यार में मिला जिंदगी भर का दर्द। काजल मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और विशाल राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। विशाल एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता है। विशाल की यह बात काजल को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी ना किसी बहाने से विशाल से बात करने की कोशिश करती है। काजल दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में विशाल और काजल की दोस्ती हो जाती है। विशाल धीरे धीरे काजल को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विशाल की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि काजल के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। विशाल को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में विशाल काजल को अपने दिल की बात बता देता है। काजल उससे एक दिन का वक्त मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। काजल सोचती, जब विशाल कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल काजल के मन में होते हैं और दूसरे दिन काजल विशाल को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। विशाल दोस्ती के लिए मना कर देता है और काजल को बहुत समझाता है, लेकिन काजल कुछ नहीं सुनती। विशाल को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह काजल से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब काजल को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। विशाल कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना विशाल को काजल का पता रहता है और ना काजल को विशाल का कुछ पता रहता है। विशाल अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब विशाल पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है काजल इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी विशाल और काजल की बात होने लगती है। काजल विशाल को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। विशाल को काजल की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। विशाल सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। विशाल कुछ समय बाद काजल को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। काजल इस बार विशाल से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। काजल विशाल को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार विशाल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। काजल रात में सोचती है कि विशाल से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल विशाल को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को विशाल से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन काजल ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि विशाल ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते विशाल काजल को एक खत लिख जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। काजल विशाल को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको विशाल नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी सैड लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।